हमने एक बात सीखी, एक वाकया सीखा, शायद इसको मैंने कभी पहले बयान किया, लेकिन मेरी बहनें जरा सुन ले, नबी ने हमें कितना बागैरत किया। हम बेगैरत लोग नहीं हैं, हम बागैरत लोग हैं। मुख्तसर में कहूंगा, तवील नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। एक आयत नाजिल हुई, आयत क्या थी? निसाअना व निसाकुम अबनाना व अबनाकुम अनफुसना व अनफुसकुम और कमा काल, ये मजमून था। इसको कहते हैं सूरे आले इमरान में आयत मुबाहिला। जब नजरान के ओबाश गुंडे, नजरान के बेबाक गुंडे, नजरान के मुंह चलाने वाले बदमाश लोग जो पादरी कहलाते थे, वो आ गए और आकर हुजूर से बहस करने लगे। बहुत बहस बढ़ी तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब इनको चैलेंज करो कि ये अपनी औरतों को लाएं, आप अपनी औरतों को लाएं, ये अपने बेटों को लाएं, ये अपने बेटों को लाएं, आप खुद आए, ये खुद आए, और फिर एक दूसरे पर जो है वो लानत करें, तो झूठे पर अल्लाह की लानत होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो अबना आना के तहत अपने दोनों बेटों को हसन और हुसैन को लिया। अनफुसाना में जो है मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने हजरत अली को शामिल किया। ये तफसीर में मुफ्ती अहमद यार का नईमी से बयान कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद निसाअना में अपनी शहजादी अल्लाह अल्लाह सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा बिन्ते पैगंबर हसनैन की मादर अली की ज़ौजा। अल्लाह अकबर। मालिके फिरदौस से बरी, मलके फिरदौस से बरी, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसके बारे में अहले सुन्नत का इमाम कहता है, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। नबी ने क्या तरबियत की थी फातिमा की, कि जिस दुपट्टे को ओढ़ लेती थी, जितनी देर तक वो सैयदा के सर पे रहता था, कभी उसको चांद और सूरज भी देख नहीं पाता था। जितनी देर तक दुपट्टा सैयदा के सर पे है, चांद सूरज में भी है हैसियत नहीं कि उसको देख सके। सैयदा के सर के आंचल, ये तरबियत थी नबी की, ये तरबियत थी रसूलुल्लाह। हमारी बेटियां गले में मफलर डाल करके घूम रही है, बाप को है कोई गैरत? तरबियत का अंदाज। माँ बेटी को बाजू में लेकर सीरियल देख रही, बल्कि बड़ी माजरत के साथ आपके वडवान में नहीं होगा, गुजरात में नहीं होगा, हिंदुस्तान में भी ये माहौल नहीं है, लेकिन मुझे पता चला, और तकरीर तो पूरी दुनिया में जाती है, अल्लाह करे जाए किसी की हिदायत का सबब बन। आजकल अगर बेटियों को रिश्ते नहीं आते तो कभी बड़ी बहन कभी माँ लड़की से कहती है, मैं तुझे गाइड करती हूँ, जिसको चाहे तू ढूंढ, तेरे अब्बा को हम मना लेंगे, खानदान। ये गंदगी हमारे माशरे में सीरियल की वजह से। हमारी बेटियां कोई बकरियां नहीं है ना, जन्नत है, जन्नत बाप के लिए रहमत है, वो अपना रिश्ता खुद ढूंढेगी। हमारे यहाँ बेटियां रिश्ते खुद नहीं ढूंढती, रिश्ते घर के बड़े बुजुर्ग ढूंढते अपने तजुर्बे की रोशनी। फुकदान जो तरबियत का हो गया, हाँ ढूंढते तो बड़े हैं, लेकिन शान बेटी को यह दी गई कि अगर बाप सैयदुल अंबिया है तो भी बेटी के पास आके कहते, मेरी बेटी फातिमा, तेरा हाथ अली के हाथ में देना है मेरी बेटी, मगर पहले इजाजत तुझसे चाहिए कि तू क्या कहती है। लेकिन वो हया का पैकर, हया का मुजस्सम, इतना खूबसूरत शौहर जिसे मिल रहा हो कि जिसके चेहरे के लिए कायनात दुआ करती हो, करमल्लाहु वजहुल करीम। अली इतने खूबसूरत थे, वल्लाह इतने खूबसूरत। मौला अली थे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थे, 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 बहुत खूबसूरत थे। मैं कोई लतीफा नहीं कह रहा हूं, बहुत खूबसूरत थे। सबूत क्या है? इसलिए कि जिसकी औलाद में ऐसे खूबसूरत लोग पैदा हों, औलाद जिसकी इतनी खूबसूरत हो कि किसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता हो, किसी को मोइनुद्दीन अजमेरी कहा जाता हो, किसी को अशरफ सिमना कहा जाता हो, किसी को साबिर कलियर कहा जाता हो। वो कितने खूबसूरत बच्चे अली के, कितने खूबसूरत है बताओ, कितने खूबसूरत है बताओ। मेरे आका ने फरमाया, जिनको देखकर खुदा याद है। अली के बच्चे वली है ना, अली के बच्चे। और वली की पहचान क्या है? जिसे देखकर कभी सोचा खुदा याद आने का मतलब क्या? अगर इसकी हकीकत तशरीह करूं तो उठ के भाग जाओ। उसकी तशरीह नहीं करता, उसको एक तरफ रखो, सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं। कभी ताजमहल देख करके वडवान का झोपड़ा याद आया क्या?
मेरी बात समझना, उलमा की तवज्जो, सादात की दुआएं। कभी ताजमहल देखकर वडवान का झोपड़ा याद आया? ताजमहल देख के याद क्या आता है? अरे कोई ताजमहल जैसा बीबी का मकबरा उसकी नकल में बना हो। ताजमहल बना आगरा में और बीबी का मकबरा बना औरंगाबाद में। तो ताजमहल की कॉपी है, ताजमहल की कॉपी है क्या? बीबी का। तो जब आदमी बीबी का मकबरा देखता है ना, तो उसको क्या याद आता है? क्यों? क्योंकि उस नकल की, उस असल की, असल है ताजमहल और उसकी कॉपी है बीबी का। ये देखकर ये बहुत खूबसूरत इमारत है, अल्लाह जिसकी भी बरकत दे। इसको देख के ताजमहल याद आता है। और अगर कोई कहे कि इसको देख के ताजमहल याद आ गया, तो यूसुफ बाबू तो फिर डंडा ही उठाएंगे ना उसके, नहीं उठाएंगे? बोले क्या बकता है, तेरी अकल ठिकाने, बिला तमसील। कॉपी को देख के असल याद आती है, कॉपी को देख के असल याद आती है। अब जो वली है, मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो वली है उनके लिए हुजूर क्या कहते हैं? जिसको देखकर, जिसको, तशरीह नहीं कर रहा हूं, माना नहीं बयान कर रहा हूं, सिर्फ इशारा दे रहा हूं, जिसको देख के खुदा याद आए वो वली। मतलब क्या? जिसका हुस्न देखकर, हुस्न देखकर, जमाल देखकर, नूरानियत देखकर आदमी ये कहे जब बनने वाला ऐसा है, बनाने वाला कैसा है? ये कौन है? वली। जब वली ऐसा है, जब वली ऐसा है, तो इन वलियों को वली बनाने वाला अली कैसा होगा? क्योंकि वली कौन बनाता है? वली अली बनाता है। उस अली के लिए मेरी बेटी, उसका रिश्ता आया, क्या कहती हो? वो तो मुजस्सम थी हया का, इतना खूबसूरत शौहर, इतना आलिम शौहर, इतना मौलाए कायनात, इतने फिट थे जिस्म के एतबार से भी, बाजू मोटे मोटे, चौड़ा सीना, काली सियाह दाढ़ी, और वो पूरे सीने को घेर लेती थी, आंखें बड़ी बड़ी, कुशादा पेशानी, गोल सा चेहरा और पिंडलियां मजबूत। जिस्मानी कुव्वत का आलम यह था कि खैबर का 150 मन का दरवाजा दूसरे हाथ से उखाड़ लेते हैं और जंग लड़ते हैं, तो उसको ढाल बनाकर लड़ते हैं, ढाल बनाकर 150 मन के दरवाजे को ढाल बनाकर लड़ते हैं। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दां शेर यज़्दां कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। हुजूर फरमाते हैं अली की तरह कोई जवान नहीं, अली की तरह कोई ज़ुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार। उखाड़ के फेंका, जब ढाल बनाई ना, देर तक, जब तक चाहे ढाल बनाई, किला फतेह हो गया तो फेंका। 70 लोग मिलके उठाते हैं, जिसको अकेले अली ने दूसरे हाथ, जिसको आप उल्टा हाथ कहते हैं ना, आप अपनी जबान को जमना क्या क्या, डाबो, डाबा, डाबा, हाँ, डाबो हाथ। हालांकि एक बात कहूं, अली का कोई डाबा नहीं था, इसलिए कि एक को कहते हैं सीधा, एक को कहते हैं उल्टा, लेकिन मैं कहता हूं एक सीधा एक दूसरा, इसलिए कि वहां कोई उल्टा नहीं है, वहां सब सीधा ही है, वहां कोई उल्टा नहीं है, उल्टा आपके पास है, वहां सब सीधा ही सीधा है। तो दूसरे हाथ से उठा, 70 लोगों ने, उस 70 लोगों ने मिलकर उसको उठाया। कितना था वो? 150 मन था, 150 मन। ऐसा ताकत वाला, खूबसूरत और जवानी पूरे शबाब पर। उस वक्त मौला अली की उम्र 21 साल बताई जाती है और सैयदा फातिमा की उम्र 15 साल बताई जाती है। सैयदा से पूछा क्या कहती हो बेटी? आंख में आंसू आ गए, मुस्कुरा दिया। ये इजाजत थी, हाँ भी ना कह सकी क्योंकि हया का मुजस्सम थी, तरबियत जो की थी हुजूर। बात फिर दूर निकली, अर्ज कर रहा था कि
आयत मुबाहिला आई, आप थक तो नहीं रहे? थकना तो आप सुभान अल्लाह कहने में थोड़ा सा धीरे आवाज कम कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तकरीर खत्म करनी है। ये सिग्नल दे रहा हूँ, ये सिग्नल होगा आपका कि जब आप सुभान अल्लाह कहना कम कर देंगे ना, आवाज धीरे कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि खत्म करना है। असल में आज वारिस बापू के घर महफिल है ना, तो ये गोया हमारे घर महफिल है, तो आज की तकरीर जरा जम के करनी है, क्योंकि जो भी बुलाता है जिक्र रसूल के लिए हम तो जम के ही करते हैं, लेकिन जब अभी घर में कर रहे हैं ना, सैयद बादशाह के घर आया मतलब हम अपने घर आए हैं। अभी इतना मुखलिस आदमी अल्लाह वाला, आजिज़ी देखो, इनकिसारी देखो, तो ऐसा लगता है कि यार नवासे की ऐसी आजिज़ी है तो नाना की कैसी होगी। बहुत अच्छे, बहुत प्यार आता है मुझे इनको, भोला भोला खूबसूरत सा चेहरा, अच्छा लगता है, दुबले पतले, ऐसा लगता है जैसे एक एक हफ्ते के बाद खाते होंगे। हाँ, बहुत दुबले पतले। बोले कि मुझे तो अभी कहा कि 1 साल के बाद अच्छे कपड़े पहने, मैं तो अच्छा भी नहीं पहनता। मैं कहा बाबा पहना करो यार। हाँ, तुम नहीं पहनोगे तो कौन पहनेगा? पूरी कायनात को तो आपका सदका मिलता है ना, हुजूर की आल का सदका मिलता है। हाँ पहना करो। लेकिन कहा नहीं हमें तो ऐसी सादगी अच्छी लगती है। ठीक है चले वही करे, कुछ ऐसे भी हो ना, हाँ कुछ हमारे यूसुफ बाबा की तरह भी हो ना, वो यूसुफी हुस्न लेकर, हाँ कुछ ऐसे भी हो ना, अय्यूबी सबर लेकर, दोनों बैलेंस चलने दो। हाँ, और बीच में हम लोग रहे गिरे पड़े लोग, इधर से दोनों तरफ से फैसले लेते रहे। तो हुजूर ने जब ये बात आई, बेटों को बुलाओ, बेटियों को बुलाओ, खुद आओ, अब बात चल रही थी कि हुजूर ने औरतों की हैसियत से लिया सैयदा फातिमा को। गैरत रसूल देखो, देखने वाले हदीस को देखते, पढ़ने वाले पढ़ते, लेकिन हम इस एंगल से देखते हैं। हुजूर मुख्तसर, इख्तिसार, शॉर्ट, हुजूर चले। तरतीब ये थी, हसन उंगली पकड़े हुए, हुसैन गोद में, हसन उंगली पकड़े हुए, मौला हुसैन गोद में, पीछे सैयदा, उनके पीछे अली मुर्तजा। बच्चा किसकी गोद में रहता है? माँ की। या माँ थक जाए तो हुजूर क्यों लेके जा रहे हैं? कोई ये ना कहे हसन क्या थे, हुसैन क्या थे, छोटे छोटे बच्चे थे। माँ जहां जाती है बच्चों को साथ ले जाती है। दावत किसकी होती है? दावत किसकी होती है? अम्मा की, अब्बा की। कभी बच्चों की दावत होती है? नहीं समझे, थके आप। मैंने बोलना ही नहीं अहले बैत की फज़ाइल। अगर आप ऐसे सुनेंगे तो मैंने नहीं बोलना, क्योंकि हम मोहताज थोड़ी, तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद। फूलों को कभी इतना लगाया नहीं जाता। अहले बैत फजीलत पढ़ने से कभी नहीं, लेकिन अगर आप सुनना नहीं चाहते तो बोलना बेअदबी है, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर सुनो। दावत किसकी होती है? वहां से वहां तक किसकी होती है? बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों जाते हैं? माँ जाएगी तो बच्चा तो जाएगा ही, बाप जाएगा तो बच्चा जाएगा ही। कल के कोई खारजी नाज भी पलीद बोल सकता था, हसन की क्या शान है, कुछ भी नहीं, हुसैन की क्या शान है, कुछ भी नहीं। माँ बाप गए तो बच्चे भी चले गए, लेकिन हुजूर लेकर जा रहे हैं, हुजूर लेकर जा रहे हैं। हुसैन माँ और बाप के साथ बिन दावती नहीं जा रहा है। अज़मते हुसैन दीन की ताहीद के लिए जा रही है, अज़मते हसन दीन की ताहीद। माँ बाप नहीं ले जा रहे, रसूलुल्लाह ले जाकर, मैं ले जा रहा हूँ अल्लाह के हुक्म पर, अबना अना की वजह से मैं ले जा रहा हूँ। उसने हुजूर ने हाँ गोद में हसन को उंगली दी। क्या किस्मत है शहजादों की। और पीछे सैयदा, उनके पीछे मौला अली। लोग कहते हैं ना फुला को 4 चांद लग गए। 4 चांद कभी होते हैं क्या? हैं? कभी होते हैं 4 चांद? चांद तो एक ही होता है। 4 चांद लगने का मतलब क्या? कोई यहाँ देखे ना, एक चांद हसन है, एक चांद हुसैन है, एक चांद अली है, और फिर सबसे बड़ा चांद जिससे खैरात मिलती है, एक चांद मुस्तफा जाने रहमत है। 4 चांद को ये देखे, 4 चांद इसे कहते हैं। और सैयदा तो पर्दे में थी, वहां कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। लेकिन जब नबी चले, तरतीब ये रखी गई, हुजूर आगे आगे, सैयदा पीछे पीछे, मौला अली। ये तरतीब हम अपने ज़ौक़ के मुताबिक बयान करें। फिर हुजूर ने फरमाया फातिमा, मैं जब चलूं ना, तो मेरे पैरों पर मैं जहां पैर रखूंगा
तुम उसी पर अपना पैर रखना, उसी उसी जगह पे वहीं। और अली मुर्तजा से कहा, अली जहां फातिमा का पैर का कदम का निशान पड़े वहां तुमने पैर रखना। किसी को ऐसे आते जाते देखा? कितने लोग आए गए दुनिया में, किसी को आते जाते। वजह नबी हमें जहन दे रहे, बेटियों का बाप हूं तो तरबियत का तरीका भी दे रहा। ऐसी तरतीब क्यों थी? वजह फातिमतुज़ ज़हरा अजनबी जमीन पे जा रही थी, आगे होती पसंद नहीं किया, अली पाक के पीछे होती पसंद नहीं किया, बीच में। और जहां चाहे कदम नहीं रखना, बाबा के कदम पे कदम। फिर अली ये मुर्तजा से कहा, फातिमा के कदम पे तुमने कदम रखना। क्यों? क्योंकि नबी अपना कदम पहले रखते अजनबी जमीन पर। क्यों? ताकि उस अजनबी जमीन और फातिमतुज़ ज़हरा का कदम दोनों के दरमियान नबी अपना कदम रखकर फातिमा और जमीन के दरमियान अपने कदम को पर्दा बना दे, पर्दा बना दे, पर्दा। अब जमीन पे नबी के कदम ने बना दिया पर्दा, पर्दा बना दिया। अब फातिमतुज़ ज़हरा ने कदम रखा तो पड़ा कदम का निशान। अब वहां से चले जाते तो किसी अजनबी का कदम फातिमतुज़ ज़हरा के कदम के निशान पर न पड़ने पाए। तो अली से कहा, फातिमा के कदम के निशान पे तुम अपना कदम रखकर फातिमा का निशाने कदम भी मिटा देना, ताकि मेरी बेटी के नक्शे कदम पर किसी मर्द के कदम का निशान भी पड़ने पाए। ये गैरत है बेटी की। बेटी की आबरू पे पहरा देना फर्ज है। बेटी अगर दुपट्टा गले में लटका के जा रही है और तुमने मना नहीं किया, तुम्हारी नमाज़ें भी कबूल नहीं। दुनिया मुझे गाली देती रहे, बेटी पे पहरा देना तुम्हारा काम है, बेटी की आबरू बचाना तुम्हारा। नाज़रीन इकराम, अभी आपने सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की ज़बानी समाअत किया कि बच्चियों की तरबियत किस तरह से होना चाहिए। हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों का ख़ास ख्याल रखें। लेकिन हाल ये है कि अगर बेटी के गले में दुपट्टा है तो इससे बाप को भी खुशी होती है और माँ को भी खुशी होती है। हमारी बच्ची क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, माँ बाप इस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। फिर बाद में जब इज़्ज़त व आबरू का जनाज़ा निकल जाता है फिर उनको पछताना पड़ता है। बेटियों की आबरू की और इज़्ज़त की हिफाजत करना ये हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। हमारी बच्चियों को भी चाहिए कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को अपने लिए नमूनाए अमल बनाएं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।